पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इस जैसे क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, ये कौन सा इनमें से अभाज्य संख्या नहीं है, या कौन 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या क्या होगा। तो वो जो पॉइंट सब आपको सबसे पहले सीखना होगा। तो वो अगर आप पॉइंट सब लिखे रहोगे, सीखे रहोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी संख्या जैसे अभाज्य है, अभी हम आपको बताने के लिए अभाज्य संख्या है, आपको कैसे पता चलेगा कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है? कैसे अभाज्य संख्या का क्या डेफिनेशन था बताओ, क्या डेफिनेशन था? जिसका क्या होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या में सबसे जो ये मतलब ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में, या फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि छूट जाता है। यहाँ पर देखो अभाज्य संख्या शुरू किससे होता है? जो सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है बताओ, 2 या 1? देखो संख्या हम लोग का शुरू होता है 1, 2, 3, 4, इनसे शुरू होता है ना। तो सबसे पहला देखो, पहला काम क्या बताएंगे? सबसे पहले देखो एक क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? एक क्या है, ना भाज्य संख्या में आता है ना ही अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, मतलब 3 या फिर 4, 5 उधर गुणनखंड कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या बोल रहा है? जिसका 2 गुणनखंड होता है। जैसे देखो 2, अगर 2 को हम लेंगे तो ये 1 से भाग जाता है, मतलब 2 का एक गुणनखंड 1 है, और 2 का और एक गुणनखंड बोलेंगे तो वो खुद स्वयं 2 होगा ना। तो ये 2 गुणनखंड, कोई भी संख्या जिसका 2 गुणनखंड होगा वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। जैसे 4 का क्या होगा? एक गुणनखंड 1 से तो सब संख्या जाता ही जाता है, प्लस 2 से भी जा रहा और 4 से भी जा रहा, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुणनखंड हो गया, मतलब ये कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य। उसी प्रकार कोई भी संख्या, जैसे 31 ले लिए, 31 ये किससे जाता है? 1, और किससे जाएगा? खुद 31 से जाएगा, तो इसका कितना गुणनखंड बना? 2। तो जिसका 2 गुणनखंड होगा वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। क्लियर है, समझ में आया? चलो अब देखो इसके अलावा भी जैसे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ना, आपको पूछा जाता है कि आपको अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा अभाज्य संख्या? इसके लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। देखिए कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है, आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो देखो आप 6 का पहाड़ा पढ़ो। किसका? 6 का पहाड़ा। 6, 12, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। अब देखो अभी 1 से लेके आपको 60, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, होता है ना। तो अब चेक करना, तो आप कैसे चेक करोगे? आप सीरियल वाइज जाओगे, 1, 2, 3, 4, 5 करके जाते रहोगे, तो इसमें आप ये पूरा जाओगे तो क्या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसके लिए आपको सिंपल सा एक ट्रिक बता रहे हैं। जो अभाज्य संख्या होता है वो हमेशा 6 से एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। 6 का पहाड़ा से जाओगे तो +1 होगा या -1 होगा, मतलब 6 में एक ज़्यादा जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7, और 6 में एक कम करेंगे तो क्या होगा? 5। देखो ये अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, समझ में आया? अब उसी प्रकार देखो 8, 9, 10 ये सब जो जाओगे आगे जाओगे ना, वो सब क्या होगा? भाज्य संख्या ही निकलेगा। देखो 8, 9, 10 ये क्या निकला? भाज्य संख्या ही निकला, समझ में? उसी प्रकार देखो 12 से इधर आगे जाएंगे 13, 12 से इधर आएंगे 11, 11 और 13 ये क्या है? अभाज्य संख्या। 18 से आगे जाएंगे 19 और इधर से जाएंगे 17, दोनों अभाज्य संख्या। 24 से ऊपर जाएंगे 25 और इधर 23। देखो ये 25 5 से कटता है ना, ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखो आपको देखना है कोई संख्या जैसे 3 या 5 अभाज्य संख्या सबसे कट जाता, तो वो संख्या को क्या करना? वो भाज्य संख्या ना, तो उसको हटा देंगे, तो ये क्या होगा? 25 क्या होगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसको क्या 5 से भाग जा रहा ना, तो इसको नहीं लेना। अब उसके बाद देखो 30 से ज़्यादा जाएंगे 31, 30 से ज़्यादा जाएंगे क्या होगा? 31, 30 से कम 29, 36 से ज़्यादा 37, 36 से कम 35, 42 से ज़्यादा 43। देखो ये 35 से कट रहा ना, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। तो इसको भी क्या करेंगे? काट देंगे। अब देखो 43 से 42 से कम 41, 48 से ज़्यादा 48 से कम 49, 7 से कट रहा, हटा दो। 54 से एक ज़्यादा 55, 54 से एक कम
55 5 का पाड़ा में जा रहा, 60 से एक ज़्यादा 61, ये 59। तो ये देखो ये सब हो गया क्या, अभाज्य संख्या। इस टाइप से आगे भी निकाल सकते हो। 6 का पाड़ा में आगे जाओ, 6 से एक ज़्यादा लो एक कम, अगर कोई भाग जा रहा तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, और अगर भाग नहीं जा रहा वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ से आपको नॉर्मली दो चीज़ सिखाए थे हम पहले में सिखाए थे। देखो 1 2 3 थ्योरी का क्वेश्चन क्या बनेगा, एक कौन सी संख्या है, तो एक क्या होगा, भाज्य भी नहीं होगा अभाज्य भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक का सिर्फ एक गुणनखंड खुद है, और अभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए, दो गुणनखंड होना चाहिए। मतलब एक क्या हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है जो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या बना, 2। तो ये भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको पता चलेगा 2। क्लियर है? चलिए अभी क्वेश्चन चालू करेंगे, ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या करेंगे, चालू करेंगे, बताओ पहला। हाँ ये 1 से लेकर कितना तक निकाले थे, 60 तक निकाले थे। 1 से 100 तक, 100 तक भी आगे जा सकते हो, 60 से आगे जाना है, देखो 60 से आगे जा सकते हैं। अब जैसे 60 हुआ, 66 हुआ, 72, फिर 78, फिर 84, फिर 92, फिर 90, 96 हो गया। 102 तो 100 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो अभी हम 60 से लेकर आगे सीख रहे हैं ना। तो देखो 60 से एक कम वाला तो बताइए, एक ज़्यादा बताए थे 61 और ये 59। अब ये 67 और ये 65। देखो 65 कट जा रहा है, इसको हटा दिए। ये 73, 71, फिर 79, 77। 11 से कटता है, 7 से कटता है, हटा दो। 84 से 85 कट रहा, 83, 90 से 91 साथ में कटेगा, अब 89, 97, 95 कट रहा। तो देखो ये सब हो गया अभाज्य संख्या। फटाफट अभाज्य संख्या आ जाएगा। मतलब अब जैसे गिनना है तो अब सबको, जैसे हम लोग देख रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है, तो वो सबको आपको चेक नहीं करना, एक 6 से एक ज़्यादा एक कम को चेक करो। तो ये सबसे, हाँ 97 कट रहा है, 19 दिया कितना होता है, नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा ना। तो समझ में आए, ये हो गया अभाज्य संख्या बनाने का। अब चलिए देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, देखो अभी समझाया था ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो संख्या क्या होता है, 2 होता है। 2 होता है क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है। इससे भी छोटा संख्या क्या है हम लोग का, 1 है, लेकिन 1 क्या होगा, वो अभाज्य संख्या में नहीं आएगा क्योंकि उसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है। तो क्या होगा, 2 होगा। ये चीज बताया था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न में से कौन सी क्या पूछा है, अभाज्य संख्या। अभी आपको बोले थे निम्न में से कौन सी क्या चाहिए आपको, अभाज्य संख्या। बताओ तो कौन सी अभाज्य संख्या है, हाँ 57। अभी बताया था ना, देखो अभी जो बताए थे, जैसे कि हम बोले थे 57 अभाज्य संख्या, 67, 87 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं बोला। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है ना। तो देखो जैसे 91, ये क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है ना, 7 से कट रहा, तो ये क्या, भाज्य संख्या है, तो ये नहीं होगा। फिर उसी प्रकार 87, 8 7 15 हो रहा ना, ये भी क्या, भाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। अब 57 और 67 था, इनमें से कौन सा खाली आपको देखना था, तो कौन सा अभाज्य संख्या होगा और कौन सा नहीं होगा, बताओ। 67 किससे जा रहा है, हाँ क्या बोले, 67 होगा सर, 57 19 से जा रहा है। 57 या 67 हम बोले हैं, 67 होगा ना। क्यों 67 होगा, 57 19 से जा रहा है, 19 से जा रहा है, 57 19 से जा रहा है। ये तुम लोग विभाज्यता नियम से चेक किए, लेकिन और थोड़ा और एक चीज़ भी बताए थे हम, 6 से जब भाग जाएंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1 होगा, बताए थे। तो इसमें अगर दिमाग लगाते तो 57 जो दिख रहे, 60 से क्या है, 3 कम है, तो 6 का विभाज्यता नियम से -1 हुआ, नहीं हुआ, मतलब ये भाज्य संख्या होगा। और ये वाला क्या होगा,
67 देखो 66 6 का पाड़ा में जा रहा प्लस का 1 है ना, तो ये संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। और ये वाला क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं, ये वाला ये भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या, ठीक है। स अभाज्य संख्या क्या है, स अभाज्य संख्या। देखो स अभाज्य संख्या बोला जाए तो को प्राइम नंबर, वैसी दो संख्या है जिसका HCF यानी मोसो क्या होगा, एक होगा, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या। मतलब इसका मतलब कि उसमें कोई भी संख्या क्या भाग नहीं जाएगा, एक के अलावा कोई और संख्या क्या होना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स अभाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। तो देखो 9 और 16, 9 और जो 16 है ये कौन सी संख्या है, क्या पूछा, स अभाज्य संख्या ना, जिसका HCF क्या आएगा, एक आएगा, यही आंसर हो जाएगा। 9 और 16, देखो 9 और 16 में कोई संख्या से भाग जा रहा, 9 है और 16, 9 और 16 में कोई संख्या गुणनखंड है, कुछ भी जा रहा, ये 3 का गुणनखंड है, ये तो यहाँ पर HCF क्या आएगा, HCF एक आएगा, तो ये क्या होगा, ये सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या नहीं है। ओह ठीक है, तो देखो ये सहभाज्य संख्या है। उसी प्रकार आगे देखो 52 81, ये 52 और 81 में देखो इसमें कोई भी संख्या भाग जा रहा, नहीं जा रहा, मतलब इसका भी HCF क्या है, एक है। अब 49 54, देखो 49 और 54 किसी संख्या से भाग जा रहा, 7 से, 54 7 से भाग जा रहा, जाएगा नहीं जाएगा। 143 और 221 देखो, 143 और 221 किससे कट रहा, 11 से, 11 के 11 तिया 33, फिर 11 के बचा कितना, नहीं 11 दूना 22, वो कैसे नहीं जा रहा, 221 जा रहा, नहीं जा रहा, तो कौन सा जाएगा बताओ, देखो आप अगर ये दोनों जान के देखो, ये दोनों नहीं जा रहा, ये तीनों क्या हो रहा, नहीं जा रहा, मतलब ये जरूर संख्या जाएगा, किससे जाएगा बोलो, नहीं समझ में आ रहा, तो हम बोले HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, HCF एक होना चाहिए ना। अगर HCF एक होना चाहिए तो HCF यहाँ पर जरूर जाने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, आप सोचने नहीं सक रहे हो, तो आप क्या करो, HCF निकाल दो, HCF निकाल दो ना। HCF निकालने का तरीका तो बताए थे ना, डिफरेंस मेथड। 221 माइनस क्या किए, 143, 11 में 3 गया 8, फिर 11 में 4 7, ये 13 का पाड़ा में कट रहा, 13 का पाड़ा में कट रहा, 13 से 78, मतलब 13 से जा सकता है, जाएगा ना। अब इसमें देख लो 13 के 13, 13 7 91, जा रहा कि नहीं, मतलब इसका 13 से कट रहा है, मतलब इसका HCF क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, मतलब ये क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। और जबकि ये तीनों क्या है, सहभाज्य संख्या, क्योंकि इनका HCF कोई संख्या भाग नहीं जा रहा, मतलब वो एक होगा ना, तो समझ में आ गया सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए टोटल कितना होता है, 15। 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा, क्या पूछेगा, 15। आप हमेशा क्या करो, इस क्वेश्चन को ना बनाओ नहीं, मतलब 1 2 करके गिनते रहेंगे तो उसको टाइम जाएगा, इसको रट लो क्वेश्चन को। 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, कितना होता है, 15। तो आपको 100 तक भी बताया था ना, 100 तक में कितना, 100 तक अभाज्य संख्या कितना होते हैं, कितना होते हैं बोलो, 25। हाँ 100 तक में अभाज्य संख्या 25 या 26 या 24, 24। हम बोले 50 तथा 90 के बीच कितने अभाज्य संख्या, अभी थोड़ा पहले बताए थे ना अभाज्य संख्या निकालने का तरीका, तो आप यहाँ पर दिमाग लगाओ और जल्दी जल्दी अभाज्य संख्या कैसे निकाल सकते हो, तो आपको यहाँ सोचना ज़्यादा पड़ता है। तो हम बोले 50 का पाड़ा में जाना है, 50 जैसे 48 होगा ना, 48 नहीं 50 से ऊपर में जाएंगे ना, 50 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 6 का पाड़ा में बोले थे ना, तो 54 होगा, मतलब 54 से एक कम 53 और एक ज़्यादा 55, ये तो भाग संख्या हो गया। 54 के बाद कितना बोले थे, 60 66 72 78
गलती करा दे रहे हो। 84, 90, 96। वाह, देखो 60 से एक ज़्यादा 61, 60 से एक कम 59, 66 से एक ज़्यादा 67, इधर 65, तो 65 को हटा दो, क्या काट दो। 72 से एक ज़्यादा 73, ये 71, 78 से एक ज़्यादा 1, 76, 84 से एक ज़्यादा 85, 77 ना, ये नहीं जाएगा। 90 से 1 प्लस 91, 90 से 1 माइनस 96 से 1, 90 तक का बोला था ना, 90 तक बोला था तो आगे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 90 तक बोला ना तो 89 आएगा ना, तो कितना ढुआ देखो तो, और कुछ कट रहा, 85 तो कट गया, अब कितना ढुआ रहा, 53 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट। 50 से 90 के बीच में क्या होगा, 9 होगा। अब यहीं पर योग वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो योग करने बोलेगा तो योग कर लोगे। योग पूछा था, हाँ 50 तथा 90 के बीच संख्या अभाज्य संख्या कितने है पूछा था, या योग, योग, तो योग करने से जोड़ दो। चलो ऑप्शन बोलो। 635, देखो इसमें से कौन सा होगा, तो आप लगभग देख लो, 9 3 12 13 13 7 20 23 24 25 24 24 9 9 24 9 9 18 19 20 34 35 35 आ रहा ना, मतलब ये देखो 635 और 485, 35 आ रहा मतलब एक अंक पे 5 है ना, मतलब ये 635 या 485 होगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, तो कौन सा आंसर होगा बोलो, टोटल जोड़े तो जोड़ने नहीं सके अभी तक, पूरा एकदम काम चल रहा है। 1 2 3 4 5, अब यही वाला होगा, ठीक है, क्या होगा, यही वाला होगा। जोड़ने की जरूरत क्या है, 9 तो संख्या है ना, अब 50 प्लस है, मतलब 950 तो इसी पार हो जाएगा, 50 प्लस है ना, सब तो 50 से ऊपर में है, तो 9 5 45 450 से तो ज़्यादा ही होगा ना, और इकाई पे 5 है, मतलब 635 होगा इसमें ना। देखो 60 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ना, तो देखो 80 तक बोला तो इसको हम क्या कर रहे थे, 80 तक ले लेते हैं। अब किसके बीच में बोला था, 60 के बीच में बोला था, मतलब 60 के बीच में बोला था, तो ये 59 तक क्या करो आप हटा दो, 59 हटा दो ना, तो ये हो गया 59 तक हटा दिए तो 60। देखो 60 से 80 के बीच बोला, 60 से 80 के बीच कितना हो रहा संख्या निकल रहा, देखो तो ये तो कटाओ, 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 को जोड़ दो फटाफट। देखो इसमें से 71 कल जोड़ दो ना, 9 1 10 7 3 10 और 1 21 7 या 21 21 बार 21 और 2 21 22 23 23 24 25 25 10 3 से कौन हो जाएगा, हो जाएगा ना। 60 से 80 के बीच ले लिए, फटाक से ले लिए। अब देखो इधर जैसे बीच में पूछेगा, कहीं से बीच में पूछेगा तो हम बोले 6 का पढ़ा में जाना है, एक ज़्यादा एक कम। अब 60 से 80 चाहिए तो आप पूरा सोच सोचते रहोगे, या फिर एक एक करके नहीं जाना, क्या बोले 6 का पढ़ा में जाना, एक ज़्यादा एक कम, जो भाग वाला है वो संख्या काट दो। समझ में आया, इसके बाद खत्म, सब क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, घर जाओ और बनाओ उसको।